तस्वीरों को देखकर आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर दुकान पर नेम प्लेट होता तो शायद ही ऐसी गंदी जहनियत का मामला सामने आता। वैसे नेम प्लेट को लेकर सियासत के कथित रहनुमाओं ने ऐसा शोर मचाया था कि जैसे आसमान सिर पर गिर गया। लेकिन मजाल है कि ऐसी गंदी सोच पर उनकी जुबान खुल जाए। जो एक जिहाद चल रहा है, जिम्मेवारी हमारी भी है कि ऐसी किसी दुकान से हम जूस ना लें, दुकान से कोई फल सब्जी ना खरीदें, क्योंकि ये मलमूत्री नहीं है, इसमें जहर भी मिला सकते हैं और भी कुछ इस तरह की चीज़ मिला सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो स्वीट पॉइजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर पहली है, आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें तैरते हुए देखी हो, आपको भी घिन आई हो। लेकिन सोचिए, कभी कोई विपक्ष का नेता ऐसे लोगों के खिलाफ मुंह खोलता है? मूत्र जिहाद किया जा रहा है, कभी थूक जिहाद किया जा रहा है। इतनी घिनौनी हरकत जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिन मजहबी कट्टरपंथियों के द्वारा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके कोई भी बड़ी संस्था द्वारा उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किए जा रहे। निश्चित रूप से सामाजिक बहिष्कार किए जाने चाहिए उनके संप्रदाय द्वारा जिहादियों का, लेकिन नहीं किया जाता। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सवाल ये भी है कि नेम प्लेट को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन गंदी सोच पर मौन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसा होगा तो किसने क्या परोसा, कैसे करेंगे भरोसा? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार है अनंत विजय जी, आचार्य विक्रमादित्य जी स्टूडियो में, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी, AIMIM से हाजी रंगरेज साहब, हाफिज गुलाम सरवर और रशीदी साहब, मौलाना साजिद रशीदी जी, इस्लामिक स्कॉलर। ये मैं ठंडा पीता हूं कई बार, लेकिन इतने प्रकार के नहीं पीता हूं। आचार्य जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं जूस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, जूस क्या? ये जूस है ना, हमारे यहाँ पीने के लिए, सुंदर ठंडा करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें पी जाती हैं। पूछे ये क्या कर रहा है आप? मुझे पता था कि आज सारे के सारे लोग यहीं बैठने वाले हैं, तो मैं कह रहा था कि जिनको भाईचारा करना है, भाईचारे की बात करने की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे के नाम मैं आपके सामने घर पे आते हैं मेरे, और मैं ठंडा सर्व करने का प्रयास करता हूँ, सर को ठंडा करता हूँ, तो सामने कहता है कि साफ सुथरा चीज होगी। लेकिन अगर इसी में मैं फूंक कर पिलाऊं, तो यहाँ बैठे अनुराग भदौरिया जी, आप मेरे फूंक के पिलाऊंगा? नहीं, क्या करना है? नहीं, आप बताइए, मैं फूंक के पिलाऊंगा? नहीं, आपका माइक कहाँ है? नहीं, मैं आपको नहीं, आपका माइक कहाँ है? तो मुझे बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको माइक दे रहे हैं। नहीं, कौन थूक के पिलाता है? ऐसा क्यों कर रहा है? भाई साहब मुझे बताइए ना, जब कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर हो, बरकत का कॉन्सेप्ट ही है, मुझे बताइए धर्म के अंदर बरकत का कॉन्सेप्ट है कि इसको थूकने से नहीं, कॉन्सेप्ट है ना साहब। मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, मैं हदीस का फैक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको हदीस सब आप मत दे रहा हूँ, ये सब आप मत कीजिए। कॉन्सेप्ट है। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट देखिए, मुझे बताइए, यहाँ यूरिनेटिंग का थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सरवर साहब को लाइए, मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र, सरवर साहब को लाइए, चाय भी पीते हैं मेरे साथ, रशीदी जी को लाइए, चाय मैं तो नहीं पीने जाता, रंगरेज जी नहीं जाना पीता जाता। अगर मैं थूक के, मैं कह रहा हूँ सामने दिखाऊंगा, घिनौना कितना घिनौना करते हैं। देखिए सामने थू 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 करके थूकूं और उसके बाद किसी को भी खिलाने की बात करूं, कोई नहीं करता। नहीं कर रहे हैं ना साहब, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, ये हो रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एबनॉर्मल लोग हैं। किया था कि भाई बता दो, हमारे धर्म में कल्चर अलग है, उनके धर्म में कल्चर है। नहीं, ये किसी के कल्चर नहीं होता, थूकना नहीं होता। कल्चर नहीं, थूकना कैसे हो सकता? कल्चर है, नहीं, थूकना नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं कि हमारे थूकने से बरकत होती है, मेरे यहाँ तो झूठा हुआ खाना भी, उनके दफ्तर खाना है ना, दफ्तर खान है ना, दफ्तर खान में एक साथ मिलकर थूकना खाने से प्यार बढ़ता है। नहीं, लेकिन थूकना थोड़ी होता है, खाना अपराध है। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं बिल्कुल, लेकिन थूकना कैसे सही हो? अरे वो कह रहे हैं ना, ठीक है। नहीं, कोई नहीं कह रहा ठीक है। कौन कह रहा है? मुझे बताइए, जब अरे आप अपने आप कह रहे हैं वो ठीक है, में पढ़ा, आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? मैं कह रहा हूं वो ठीक है। नहीं, अरे आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? आप बैठिए, उनसे पूछेंगे। लंदन के अंदर नहीं, अरे भाई, अरे ये छोड़ दीजिए, लंदन को बना दिया पाकिस्तान पाकिस्तानियों ने। लंदन के अंदर अब छोड़िए, होटल पकड़ा गया। अरे लंदन का छोड़िए, आप अभी इंडिया की बात करते हैं। दो मुस्लिम भाई विजुअल्स विस्टा मिला के खिला रहे थे, विस्टा मिला के, जब पेट में इंफेक्शन हुआ, क्या कर रहे हैं आप? पुलिस ने रेड करी, तब जाके पता चला कि भाई कहां से क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। दोनों भाई मुस्लिम थे। नहीं, आप आचार्य जी रखिए, मैंने कहा आपसे ये सब करने के लिए नहीं, आचार्य जी रखिए, मुझे आचार्य जी दिखाना पड़ा ये सबको, ये जो ओनली वन हो रहा है। सोचे क्या स्थिति है कि मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए स्थिति भी अपना नहीं सकता हूं। सोचे क्या स्थिति इस देश के अंदर स्थिति करती। योगी जी ने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट दिया कि भाई लिख के लगा दो, जिसको थूका हुआ खाना है खाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता ना। मुझे बताइए, खाने के आप बताइए, हर स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर केस आया कि जिसके अंदर गुड़ के अंदर ब्लेड मिला के खिला रहे थे। जोमेटो का केस आपको याद होगा, जोमेटो के अंदर केस याद नहीं आपको?
मैं ये मानता हूं कि ये abnormality कि वो खाना झूठा करके खिला के कह रहा था, कॉन्सेप्ट यही था। नहीं तो अब आपने ये पांचों गिलास खराब कर दिए ना, अब आपने पांचों गिलास जूस खराब कर मैं कह रहा हूं दिया। ये खिला, वो सामने पिला रहा था, आपके सामने पिला रहा था, हर जगह चले जाओ। मैंने तो गलत। स्थिति देखी है भाई साहब। नहीं ये गलत, मेरे को हटाइए। ये स्थिति पूरी- रशीदी जी, सरवर साहब, मैं तो रंगरेज जी, खाना हमारे बाबा, राकेश जी, बाबा ने यही तो कहा था। आश्वत जी आधा Grit down. आश्वत जी आधा मिनट बोलिए, grit down. मेरे बचपन में मुझे सिखाया गया, यदि Grit down. खाने में थूक देते हो तो आपको सफेद दाग हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बता क्या कि बच्चों नहीं, खाने में super मत down. थूकना, खाने में मत थूकना, किसी को खाना अशुभ करके मत खिलाना। ये स्थिति मेरे बचपन में बाल्यकाल में सिखाई गई, लेकिन सामने वाले कॉन्सेप्ट है, उनको ये सिखाया गया कि भैया खाने को थूक के दोगे सामने वाले में, आपके घर में उतनी डबल बरकत हो जाएगी। ऐसा नहीं है साहब, मैं बता रहा हूं, आप बताइए हदीस का नहीं 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 आप नहीं नहीं प्लीज रिलैक्स आचार्य जी, आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, मल्टी प्लीज नाउ, शर्मा आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, मल्टी ऑन राइट नाउ ओनली, नहीं नहीं आचार्य जी आउट, आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, आई सेड आउट शर्मा, हदीस 780 शर्मा आई सेड आउट। लिखा हुआ है। शर्मा आपका स्विचर कौन है? शर्मा आपका स्विचर कौन है? डिबेट रोक रहा हूं मैं, आपका स्विचर कौन है? आपका स्विचर कौन है? या तो करिए, नहीं तो देयर इज अ गेट बिहाइंड यू, यूज दैट। सरवर साहब, रशीदी जी और रंगरेज जी, मैं नहीं मानता। आनंद जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं, मैं मान रहा हूं राकेश जी, बाबा ने जब बोला था ना, तो बाबा ने यह जानने के लिए नहीं बोला था कि कपूर हो या खान, सिर्फ इसलिए बोला था कि इस तरह के जो हैवान हैं वो कोई भी हो सकता है भाई। आई डोंट थिंक दे आर नॉर्मल पीपल, ये एबनॉर्मलिटी है। कौन थूक के पिलाता है, कौन जूस में, भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, रंगरेज जी को भी लाइए, रशीदी जी, सबसे बड़ी जूस पीने में अनंत विजय जी दिक्कत ये होती थी कि भाई केमिकल डालते, पहले सैकरीन डालने लगे मीठा करने के लिए, फिर कोई और केमिकल आया, फिर आया कि गंदगी तो नहीं है, जो ठेले लगाते हैं वो बर्फ गंदी ले लेते हैं, ये सारी चीजें होती थी, ये सारी चीज होती थी। फिर आजकल फल में ही इंजेक्शन डाल देते हैं तो उनको वहां केमिकल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तक समझ आता था। आप समझिए, इस तरीके का एक हैवान जो थूक के रोटी पानी यूरिनेट जूस में कर रहा है, मतलब रशीदी जी आप मुझे बताइए, आप किसी जूस वाले के पास जाने के बाद 2 बार नहीं सोचेंगे क्या? या फिर राकेश जी नहीं सोचेंगे? हम सब सोचेंगे कि यार ये साफ बना रहा नहीं बना रहा। एक आदमी की हैवानियत कितने लाखों लोगों के रोजगार पे फर्क डालती है, और आप लोग इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। अगर यह पता लग जाए कि वो आदमी कौन है तो वो दोबारा इस जीवन में तो इस तरह के खाने पीने की दुकान खोल नहीं पाएगा, और फिर और कोई सिरफिरा इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। रशीदी जी, रशीदी जी एंड सरवर जी दोनों। अनुराग जी आ रहा हो 30 सेकंड में। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे धर्म में सफाई को आधा ईमान कहा गया। जी बोलिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल सुन रहा हूं। समझ रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। सफाई आधा ईमान है। तो जो आदमी इस तरह की हरकत करेगा वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, या हो सकता है? बताएं आप। जब मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि सफाई आधा ईमान है, तो जो गंदगी करेगा वो मुसलमान कैसा है? मैं सोचो आप। जी आपके साथ। आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, बीच में नहीं। आचार्य जी का इलाज शादरा में हो सकता है। शादरा इनके नजदीक पड़ता है। इलाज सही होने वाला है, चिंता मत करो। मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ, मेरा इलाज मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ। आचार्य जी आपके बीच में